Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about CMAT एग्जाम का स्लॉट वन का एनालिसिस. इस वीडियो के अंदर we will talk about कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, उनका ब्लूप्रिंट, कितने अटैम्प्ट को अटेम्प्ट्स करने चाहिए थे, साथ ही साथ आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल और क्या डिफिकल्टी थी एग्जाम की, कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी डिस्कस करेंगे बिकॉज आई हैव ऑल दी क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स. ठीक है, सो हम बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना हो तो इस नंबर पर पूछ लेना कि भैया मेरे को कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, किस में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज की अब लास्ट डेट है. अगर आपने सिर्फ एग्जाम दे दिया और कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा तो लॉस क्या है फिर, मतलब पेपर क्यों दिया था. सिंपल इस चीज का ध्यान रखना और मेक श्योर कॉलेज के बारे में पूछ लेना कोई भी कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, बिकॉज सीमेट एग्जाम में बहुत सारे जो होते हैं टीयर 3 कॉलेजेस आते हैं. तो इनको ज्वाइन करने से पहले आपको जरूर से पता होना चाहिए कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसका एवरेज पैकेज क्या चल रहा है. तो डेफिनेटली यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर और अपने प्रोफाइल बेस्ड कॉलेजेस पूछ सकते हो. अपना प्रोफाइल जरूर शेयर करना है कि 10th 12th ग्रेजुएशन में कितना है, तभी आपको मेरी टीम बता पाएगी. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि भाई 4 सेक्शन थे, वही 100 क्वेश्चन आए, 20 हर एक सेक्शन से आए, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 400 मार्क्स का पेपर हो गया. टोटल कितने अटेम्प्ट्स चाहिए थे? 16 17 16 17 16 17 इन तीनों सेक्शंस के लिए. अगर हम जनरल अवेयर्स और इनोवेशन की बात करें, ये वाले सेक्शंस में अगर आपने 11 12 भी कर दिए और ओवरऑल 70 से 75 कर दिए, इट्स अ गुड अटेम्प्ट. ठीक है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट हो जाता है. अब यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ कि जैसे जैसे क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, सबसे पहले मैं जनरली कुछ बच्चों का जो फीडबैक आया था वो ये था कि जैसे कि जीके के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन था, क्रिकेट नेशनल गेम कौन सी किस कंट्री की है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था. देन एलआर के अंदर 2 से 3 सीआर के क्वेश्चंस थे. देन लीनियर सेट का एक 3 क्वेश्चन का सेट आया था. क्वांट के अंदर एक ही डीआई का सेट था. ठीक है, खिलजी डायनेस्टी से भी क्वेश्चन आए थे, दिल्ली सल्तनत वाले. ठीक है, और करंट अफेयर्स के ज़्यादा नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे. अकबरनामा किसने लिखा, फोक डांस, ऐसे चीज़ें थी. अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्वांट सेक्शन के अंदर जो डीआई है, क्वांट एंड डीआई सेक्शन, उसके अंदर अगर हम बाइफर्केशन देखें इसका, तो अर्थमेटिक के समवेयर अराउंड 8 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर 8 में से भी 4 क्वेश्चन रेशियो प्रपोर्शन के थे. तो रेशियो प्रपोर्शन जो थी आपकी, वो 4 क्वेश्चन लेके बैठी थी. टोटल आपके अराउंड 8 क्वेश्चन आए थे. ठीक है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसी है, ऐसे एक दो इनसे आ रहे थे. टाइम्स पे डिस्टेंस से भी एक आया था. देन ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है. देन मॉडर्न मैथ्स के 2 आए हैं. मॉडर्न मैथ्स के प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, उसके 2 क्वेश्चन आए. ठीक है, एंड देन वी हैव नंबर सिस्टम से सर्च एंड डाइसेस के भी 2 क्वेश्चन आए थे. तो नंबर सिस्टम से आप कह सकते हैं 2 क्वेश्चन आए. ठीक है, एंड देन वी हैव अलजेब्रा से 4 आए. ठीक है, अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन आए थे. क्वाड और लीनियर इक्वेशन के 3 आए थे. ठीक है, एंड देन वी हैव डीआई के, जो मैंने आपको बताया, एक सेट आया जो कि 3 क्वेश्चन थे. ठीक है, क्लियर हो गया. अब ये हो गया आपका क्वांट का सेक्शन. देन वी हैव स्पीड से आते हैं हम अपने एलआर के सेक्शन के ऊपर. लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 5 वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो कि असर्शन और रीजनिंग, स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट्स. तो जो वर्बल रीजनिंग है उसके 5 क्वेश्चन आए हैं, एंड बाकी सारा नॉन वर्बल रीजनिंग से आया है, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन थे, जैसे कि डायरेक्शंस का हो गया, क्यूब्स का हो गया, न्यूमेरिकल पजल का एक हो गया, सीरीज का हो गया, एक क्लॉक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, लीनियर अरेंजमेंट का एक सेट आ गया, काउंटिंग ऑफ नंबर स्क्वायर, miscellaneous question, set theory, Venn diagram, family tree, analogy based, word based analogy, odd one out. So these are टोटली इजी क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 16 17 अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो और हो भी सकता है. कुछ कुछ बच्चों ने पूरे पूरे अटेम्प्ट कर दिए होंगे, क्योंकि ये इजी सेक्शन था, बहुत इजी था. ठीक है, देन वी कमिंग टू दी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन. ठीक है, नाउ इसके अंदर 2 आरसीज आई थी. ठीक है, एक पैसे जो कि 62 वर्ड्स के आसपास था, शिवाजी जो वाला था एक, तो कोई ऐसा टॉपिक था. ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉरी 2 थे. ठीक है, एक ही पैसेज था. देन बाकी सारे क्वेश्चन जो थे आपके 18 क्वेश्चन वोकैबुलरी और या फिर ग्रामर और वर्बल रीजनिंग से आए थे, जैसे कि आपका एफआईबी हो गया, और पैसिव वॉइस, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, जंबल सेंटेंसेस, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, जिसके 18 क्वेश्चंस थे टोटल. ठीक है, सो ये भी इसके अंदर आरसी ज़्यादा नहीं आई, 18 जीके क्वेश्चन ही है, मतलब सॉरी ग्रामर वाले टाइप क्वेश्चन आए. देन वी हैव जनरल अवेयरनेस. यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हुआ कि करंट अफेयर्स या 3 से 4 ही आए, और बाकी सारा जो था स्टैटिक जीके ने ही पार्ट यहाँ पे ले लिया. और लाइक समवेयर अराउंड यू कैन से 15 to 16 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आए थे, जैसे कि साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन थे, 7 8 साइंस से क्वेश्चन थे, 2 3 स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 3 4 क्वेश्चन थे, कल्चर से 4 5 क्वेश्चन थे. सो दिस इज दी ओवरऑल ब्रेकअप. देन वी हैव इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप. इसके ऊपर मैंने खुद से क्लासेस ले ली थी और उतना ही बहुत था यार, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ खास आता नहीं, क्योंकि वही घिसे पिटे वापस वापस वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं. तो अगर आपने बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, स्टार्टअप की वैल्यूएशन क्या होती है, फैबियन एंटरप्रेन्योर क्या है, ऐसे एंजल इन्वेस्टमेंट, लोन, स्टार्टअप्स एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें चलती रहती हैं, वो सब आपने पढ़ा है.
तो आपने ईजिली क्रैक कर लिया होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 11 से 12 ही रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है इसमें अटैम्प्ट थोड़े कम होंगे, बाकी सब में ऊपर फुल चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरऑल। अगर हमने इतने अटैम्प्ट कर लिए, 70 से 75 अटैम्प्ट कर लिए, तो यार एनालिसिस में मेरा क्या चाहता है कि अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो टारगेट कर रहे हैं, जैसे जेबी हो गया, ठीक है, या फिर आप सिडनम टारगेट कर रहे हैं, या फिर टॉप के कॉलेजेस जैसे होते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है इस सीमैट के थ्रू, देन डेफिनेटली यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको 99.99 ही के आसपास लाना है। अगर आप उससे नीचे जाएंगे तो नहीं होगा। और वो कहाँ आएगा, वो यार आपका 350 या 360 वाले का ही आएगा, उसके नीचे वाले का तो ये नहीं आएगा। टॉप वाले में तो ये तो मतलब पेपर देख के बता सकता हूँ 350 360 से ऊपर ही जाएगा, जो जिसके टॉपर में आएगा 99.99। अगर हम वैसे देखें तो 99.5 जो होगी 320 के प्लस में जाएगी, 99 315 के प्लस में जाएगी, 95 जो होगा 250 के प्लस में जाएगा, एंड 90 235 के अराउंड में आ जाएगा, एंड 80 आपका 210, 70 आपका 185। अगर आपको इसके बेसिस पे अपना कॉलेजेस जानने हो तो आई एम अगेन सेइंग कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। आपको कितना लग रहा है कि आपका कितना स्कोर आ जाएगा, उसके बेसिस पे कॉलेजेस ज़रूर पूछ लेना, वो फिल आउट ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब सभी कॉलेज की लास्ट डेट आने वाली है, क्योंकि ये अब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे कॉलेजेस जो अच्छे वाले कॉलेज होंगे वो खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर कचरा बचेगा। आपको उसमें जाना हो तो आपकी इच्छा है, और फिर आप बाद में भी भर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा काम था आपको अवेयर करना। बीइंग अ कोचिंग, इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू दैट giving the exam is not the only thing. You have to fill the form of the colleges and then apply to go for the PI round as well. फिर आपका जाके वहाँ पर रिजल्ट आएगा, फिर आपकी MBA स्टार्ट होगी। सिर्फ एग्जाम देने से MBA स्टार्ट नहीं हो जाती है, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर इस चीज़ की जरूर से ध्यान रखना। एंड हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी जरूर से फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं सारी वीडियोस जैसे ही डालता हूँ तो वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है। अगर यूट्यूब पे आपको नहीं मिले तो आप यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आपके व्हाट्सएप पे भी आपको वो मैसेज की तरह दिखेगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज। अगर आपका कुछ भी और भी कुछ डाउट हो तो सेम नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो। और विद दैट अगर कुछ और पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हो कि आपका कैसा रहा सीमेट का एक्सपीरियंस। अभी 3 बजे फिर से दूसरा स्लॉट हो जाएगा शुरू, उसका भी जो मैसेज होगा मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा ऐसी डिटेल के साथ कि भैया क्या क्या कितना कितना आया। मुझे लगता है कि मोर ओवर इट विल बी वेरी मच सेम जैसा स्लॉट 1 था, उससे ही काफ़ी मिलता जुलता होगा। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं होगा। सो आई एम होपिंग कि सेम ही आने वाला है। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।